हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 की समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन है। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में, राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, तीनों के साथ पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार। इसमें विजेता का नाम है मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे। यह दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास का कार्य इनका योगदान रहा है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता प्राइज जीता गया है, उसमें मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे के द्वारा, जो दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास के लिए। दूसरा आता है मैसर्स विहान नेटवर्क्स लिमिटेड गुरुग्राम, जो भारत के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित 4G रैन का प्रौद्योगिकी विकास पर निर्माण है। फिर आता है QUENU, यह लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, यह क्वांटम संचार और संरक्षा समाधान में कार्य के लिए। और मैसर्स ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के लिए उपग्रह संचार के क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है। और मैसर्स इंटोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एर्नाकुलम को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रिसीवर का विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अब पढ़ते हैं 12वां फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 के बारे में। फोर्स इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक अभय सोई को दिया गया। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड रिलायंस रिटेल वेंचर्स के निर्देशक ईसा अंबानी को दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड L&T ग्रुप के अध्यक्ष अनिल मणिना भाई नाइक को दिया गया। यह 12वां फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। किस किस क्षेत्र में किस किस को दिया गया? मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक अभय सोई को, ईसा अंबानी को जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स के निर्देशक रही हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से L&T ग्रुप के अध्यक्ष अनिल मणि भाई को नाइक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब पढ़ते हैं 32वां व्यास सम्मान 2022 के बारे में। व्यास सम्मान से क्वेश्चन 32वां सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यास सम्मान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 32वां सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था, और जो व्यास सम्मान है वो भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह प्रसिद्ध सरस्वती सम्मान को प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। यह उनके प्रकाशित संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया, जो उनका 2019 में सूर्यवंशम प्रकाशित हुआ था, उसके लिए उनको दिया गया। और जो व्यास सम्मान है, यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार तथा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया, और उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। और उन्हें यह सम्मान 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। इसमें 32वां सरस्वती सम्मान किसके लिए दिया जा रहा है? तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया जाएगा, उनके संस्मरणम सूर्यवंशम के लिए, जो 2019 में प्रकाशित किया गया था। और 32वां व्यास सम्मान यह भी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा। यह उनके प्रकाशित 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए, और यह दोनों ही 32वें हैं और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोनों को दिया जाता है। अब पढ़ते हैं 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 के बारे में। युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा की है, और उन्हें उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जाएगा। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार, यह पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास और पेशेवर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्रन और शौकिया फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार अरुण साहा को प्रदान किया गया। 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 में 13 सांसद, जिनमें 8 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा के हैं, इनको पुरस्कार दिया गया, जिसमें लोकसभा के 8 सदस्य हैं विद्युत वरण महतो बीजेपी झारखंड, डॉक्टर सुकांता मजूमदार बीजेपी पश्चिम बंगाल, और कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से हैं डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित बीजेपी महाराष्ट्र से,
गोपाल चिन्नैया सिट्टी बीजेपी महाराष्ट्र से, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पश्चिम बंगाल से, सुधीर गुप्ता बीजेपी मध्य प्रदेश से और डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे एनसीपी महाराष्ट्र से हैं। और राज्यसभा के 5 सदस्यों में डॉक्टर जॉन बेट्रॉस सीपीआई एम केरल के हैं, डॉक्टर मनीष कुमार झा आरजेडी बिहार से हैं, फौजिया तहसील अहमद खान एनसीपी महाराष्ट्र से हैं, विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से और छाया वर्मा कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हैं। स्टैंडिंग कमेटी पुरस्कार प्राप्त हैं द फाइनेंस कमेटी लोकसभा अध्यक्ष जयंत सिन्हा जो बीजेपी की अध्यक्ष रही हैं झारखंड की, और दूसरा ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कमेटी राज्यसभा अध्यक्ष बी विजय साई रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश को दिया गया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टी.के. रंगराजन और पूर्व राज्यसभा के सदस्य एवं वरिष्ठ सीपीआई एम नेता हैं। इसमें याद कर लेना है कि 13वां जो संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है वह 8 लोकसभा के सदस्य को और 5 राज्यसभा के सदस्य को दिया गया। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 के बारे में। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा घोषित संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज को हरिहरदत्त शर्मा को दिया गया। और महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता जो लखनऊ की हैं दिया गया, जिन्हें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी जो पीयूषी प्रतापगढ़ के हैं, उन्हें 2,01,000 रुपये दिए। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को दिया गया, जिन्हें 1 लाख रुपये और 1,000 रुपये मिले हैं, 1,01,000 रुपये मिले हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार किसके द्वारा घोषित है? विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज की प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया। और महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता तिवारी और महर्षि नारद पुरस्कार धर्मदत्त चतुर्वेदी। अब पढ़ते हैं गणतंत्र दिवस की परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 30 जनवरी 2023 को घोषित किया गया। इसमें पुरस्कार इस प्रकार हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड के दिया गया, द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र को और तृतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड को मानस खंड के लिए दिया गया, द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र को 3.5 शक्तिपीठ एवं नारी शक्ति के लिए दिया गया और तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश को अयोध्या दीपोत्सव के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ झांकियों में जनजातीय कार्य मंत्रालय जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर आधारित थे उसको दिया गया। विशेष पुरस्कार के बारे में, विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है वह वंदे मातरम डांस ग्रुप को दिया गया। और 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट सेंट्रल टुकड़ी को दिया गया। ऑनलाइन सर्वेक्षण में लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ प्रथम स्थान पर गुजरात, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र आया है। प्रथम गुजरात, द्वितीय उत्तर प्रदेश, तृतीय महाराष्ट्र। अब पढ़ते हैं पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। 2023 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023 में 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पद्म विभूषण दिया गया बालकृष्ण दोषी जो वास्तुकला से संबंधित थे, जाकिर हुसैन जो कला से संबंधित है, S.M. कृष्णा जो सार्वजनिक मामले से संबंधित है, दिलीप महानवोलिस यह चिकित्सा से संबंधित है और श्रीनिवास वर्धने यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है, मुलायम सिंह यादव जो सार्वजनिक मामलों से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया S.L. भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर और वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजीयर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश डी पटेल को पद्म भूषण दिया गया। और पद्मश्री से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति में आते हैं सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, राधा चरण गुप्ता, दिलशाद हुसैन, अरविंद कुमार, उमा शंकर पांडे, कपिल देव प्रसाद, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, M.M. किरावणी, अजय कुमार मंडालवी, S.R.D. प्रसाद और K. सनाथोईबा शर्मा और गुरुचरण से हैं हीराबाई लोबी जो सामाजिक कार्यकर्ता केरल की हैं, उनको यह पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया।
यह 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच की 5 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला कला एवं संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल। कला एवं संस्कृति में आदित्य सुरेश केरल को दिया गया, मेडिडे गौरवी रेड्डी तेलंगाना, सिरिया भट्टाचार्य असम को, शंभव मिश्रा उड़ीसा को दिया गया। वीरता पुरस्कार रोहन रामचंद्र बहिर जो महाराष्ट्र के हैं उनको दिया गया। नवाचार पुरस्कार आदित्य प्रताप सिंह चौहान जो छत्तीसगढ़ के हैं और ऋषि शिवप्रसन्न कर्नाटक के उनको दिया गया। समाज सेवा के लिए अनुष्का जौली जो दिल्ली की है उनके लिए दिया गया। और खेल के लिए हनाया निसार जो जम्मू कश्मीर की है उसको, कोलगटला अदलन मीनाक्षी आंध्र प्रदेश, सूर्यजीत रणजीत कुमार खेरे गुजरात को यह दिया गया। और यह कितने बच्चों को दिया गया? जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 5 श्रेणी में, कला एवं संस्कृति, वीरता में, मानव नवाचार में, समाज सेवा में और खेल में। अब बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी में घोषित विजेता हैं। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 यह संयुक्त रूप से सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिया गया। सुदीप सेन को उनकी कृति एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन कंसोलेशन के लिए तथा शोभना कुमार को इनकी कृति आई स्काई फुल ऑफ बकेट लिट्स के लिए सम्मानित किया गया। अब पढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें कविता संग्रह के लिए 7 पुरस्कृत लेखक को दिया गया, कहानी संग्रह के लिए 2 लेखक को दिया गया, साहित्यिक समालोचना के लिए 2 लेखकों को दिया गया, उपन्यास के लिए 6 लेखकों को दिया गया और नाटक के लिए 3 लेखकों को पुरस्कृत किया गया। और प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं कृति में देखते हैं कि लेखक जैसे बद्री नारायण को उनकी हिंदी भाषा के लिए और उनके शब्द तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह को दिया गया। अनुराधा रॉय जो लेखक हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा में उनका लेख प्रकाशित हुआ और यह ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड है, यह उनका उपन्यास के लिए दिया गया। फिर आता है जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जो संस्कृत में इनका लेखक दीप माणिक्यम जो कविता संग्रह है इसके लिए दिया गया। और अनीस अशफाक उर्दू में लिखा गया वह ख्वाब शराब इनकी रचना है जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आता है 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित यह विभिन्न श्रेणियों के घोषित विजेता इस प्रकार हैं। पहला आता है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन जो प्लेटिनम इनाम गोल्ड ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के या ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल जिसमें ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश को प्लेटिनम और गोल्ड मिला है DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल झारखंड को। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनको प्लेटिनम अवार्ड जो दिया गया वमायन मित्रा को, गोल्ड दिया गया ई आबकारी उड़ीसा को। डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्लेटिनम अवार्ड स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय को, गोल्ड CBSE को। पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक राज्य में प्लेटिनम द्वारे सरकार पश्चिम बंगाल को और गोल्ड दिया गया ई सर्विसेज मणिपुर को। और दूसरा केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग द्वारा प्लेटिनम आइस गेट पोर्टल को और गोल्ड ई श्रम को दिया गया। 6 नंबर पर आता है डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलेबोरेशन विथ स्टार्टअप्स के लिए दिया गया। 7वें नंबर पर आता है बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कंपाइलिंग विथ GIGW एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन यह इसमें प्लेटिनम पुरस्कार बिलासपुर जिला वेबसाइट छत्तीसगढ़ को दिया गया और गोल्ड कोट्यम जिला वेबसाइट केरल को दिया गया। अब पढ़ते हैं द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। यह प्रसिद्ध लेखक खालिद जावेद को यह पुरस्कार दिया गया उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। तो उनकी यह पुस्तक पूछी जा सकती है कि द पैराडाइज ऑफ फूड किसकी पुस्तक है? खालिद जावेद की, जिन्हें द JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर अवार्ड दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार यह भी KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जैसा कि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान को भी
के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और तीनों ही 32वां पुरस्कार सम्मान है। और बिहारी पुरस्कार को डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया और उन्हें उनकी पुरस्कार पंचरंग चोला फहर सखी री के लिए दिया गया। और 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 का मधु कांकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए किया गया था। मतलब बिहारी पुरस्कार जो दिया गया वह अभी हाल ही में डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया, उनकी कृति पंचरंग चोला पहर सखी रे के लिए। और 31वां पुरस्कार मधु कांकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 के बारे में 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय या विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को, द्वितीय पुरस्कार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को दिया गया। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग को, द्वितीय पुरस्कार परमाणु ऊर्जा विभाग को दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पुरस्कार दिए गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार IHIL इंडिया लिमिटेड को दिया गया। इसी तरह से सभी पुरस्कार वितरित किए गए। अब आता है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के बारे में। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को द्वारा प्रदान किया गया। इसमें प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया, द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र को और तृतीय तेलंगाना को। सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कोझिकोड केरल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को दिया गया। प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा कोलकाता, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद। प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा इंदौर, सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर अहमदाबाद। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र उज्जैन मध्य प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र में हवा महल राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक में अहमदाबाद हेरिटेज वॉक और एडवेंचर पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 इसमें 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार में विजेता हैं हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए और अंग्रेजी भाषा में मेहर वत्स के उनकी यात्रा वृतांत टेल्स ऑफ हजारीबाग इन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें हिंदी भाषा में क्षमा शर्मा को उनकी कृति कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया और अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रेन के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान 2021 बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत घोषित किया गया। इसमें प्रमुख पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान बिमला रस्तोगी दिल्ली को दिया गया और सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान अजय कुमार द्विवेदी और अजय प्रसून को दिया गया और अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान ममता नौगरैया बदायूं से हैं उनको दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार एवं सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित है। इसमें यह भारत भारती सम्मान दिया गया, लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, ये सब सम्मान दिए गए। अब आता है पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के बारे में। सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल संचालक के फेडरिक्स एक्सप्रेस एक्सपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सड़क माल सेवा प्रदाता में DHL सप्लाई चेन इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ रेल माल सेवा प्रदाता में अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ पोर्ट सेवा प्रदाता में DP वर्ल्ड को दिया गया और उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया। अब आता है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। अब आता है लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। यह सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के डेरेक ओब्रायन को यह पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा के असदुद्दीन ओवैसी को यह दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद वंदना चौहान को यह पुरस्कार दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद जो लोकसभा की, उन्हें लॉकेट चटर्जी को यह पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद जो लोकसभा की, उन्हें तेजस्विनी सूर्या को यह पुरस्कार दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद मनोज कुमार झा जो राज्यसभा के हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य A.K. एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को सम्मानित किया गया। अब देखते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 के बारे में। उत्कृष्टता महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट की संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को दिया गया। संस्कृति कला निधि पुरस्कार यह मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को दिया गया। वुमेन्स आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड यह इसका पहला संस्करण आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभात रे को दिया गया। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के अध्यक्ष JSW ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक सज्जन चिंदल को यह पुरस्कार दिया गया। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार सेनेगल के युवा गणितज्ञ मोहम्मद मुस्तफ़ा फाल को दिया गया। सुशीला देवी बुक पुरस्कार 2022 अनुराधा रॉय को उनकी पुस्तक अदा अर्थ स्पिनर को दिया गया। श्रीलाल शुक्ल स्मृति स्फो को साहित्य सम्मान 2022 वरिष्ठ कथाकार जयनंदन को दिया गया। 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 IIM के अहमदाबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर बकुल ढोलकिया को दिया गया। बाइलर पुरस्कार मीशा के लिए मलयालम लेखक S हरीश को दिया गया। इंदिरा गांधी निशक्तिकरण एवं विकास पुरस्कार कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सा कर्मियों के लिए दिया गया। 43वां सरला पुरस्कार 2022 लघु कथा संग्रह बाघ ओ अनान्या गल्प के लिए ओडिया लेखक डॉक्टर गौरहरि दास को दिया गया। यमीन हजारिका पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध पत्रकार और कार्यकर्त्री पेट्रिशिया मोखेम को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार यह भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध टेसी थॉम्स को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 यह सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 तमिल लेखक इमयम को दिया गया। 32वां GD बिरला पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नीतीश B मेहता को दिया गया। असम वैभव पुरस्कार 2022-23 असम को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया। 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2023 यह एक आलोचक के रूप में आधुनिक कवि एवं आलोचक थे, जिन्हें आलोचक हैं के सचिनानंद को दिया गया। 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिशंस अवार्ड यह पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया गया। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 शेखर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री को दिया गया। और डॉक्टर अबुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 युवा उद्यमी एवं RKS AINNO समूह के संस्थापक और CEO रवि कुमार सागर को दिया गया। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021-22 वर्ष 2022 की यह पुरस्कार पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को तथा वर्ष 2021 के पत्रकार अजीत अंजुम को दिया गया। 30वां एजुहोथन पुरस्कारम 2022 यह केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रसिद्ध लेखक A सेतु माधवन को दिया गया। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार को दिया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 यह देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को दिया गया। और सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को दिया गया। और शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 कुंभकोणम स्थित शास्त्र रामानुज विश्वविद्यालय द्वारा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA के सहायक प्रोफेसर यूकिंग तांग को दिया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार चौथी बार प्राप्त हुआ। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 फेमिना मिस इंडिया पीजेंट का एक हिस्सा खिताब कर्नाटक की दिव्यता राय को मिला। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 रजा फाउंडेशन द्वारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सौम्य मालवीय को उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह के लिए दिया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 यह प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं पर्यावरण के
लिए संयुक्त राष्ट्र भावना राजदूत दिया मिर्जा तथा यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को दिया गया। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म केपी कुमारन को दिया गया। और 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता में कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने यह प्राइज जीता। अब आता है आधिकारिक सांख्यिकी 2022 में प्रोफेसर पी महानवोलिस राष्ट्रीय पुरस्कार। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर के.पी. सुरेश को दिया गया। प्रोफेसर पी.बी. सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर पदम सिंह को दिया गया। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब सरगम कौशल को दिया गया। डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध लेखक एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को दिया गया। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आता है पहला पुरस्कार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 के बारे में। स्काई ट्रैक्स द्वारा प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है, जो विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट है। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ में सियोल इचियोन आता है। और विश्व का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट है, टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सुरक्षा ज्यूरिख में है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को चुना गया, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिया गया। मिस यूनिवर्स 2022 के बारे में। लुइसियाना यूएसए में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने जीता। यह खिताब भारत की हरनाज सिंधु ने जीता था। प्रथम उपविजेता अमांडा डुडामेन जो वेनेजुएला की हैं, और इस प्रतियोगिता में भारत की दिव्यता राय ने प्रतिभाग किया था। अब आता है मिस अर्थ 2022 के बारे में। मनीला फिलीपींस में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने जीता तथा यह मिस अर्थ वाटर नदीमा यूक, मिस अर्थ एयर शेरिडन मोर्टलोक और मिस अर्थ फायर एंड्रिया एग्युलेरा कोलंबिया की हैं, उनको यह दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 यह यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान घोषित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार इस प्रकार है। प्रेरणा एवं कार्यवाही श्रेणी में, और दूसरा आता है नवाचार एवं विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में, तीसरा व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में इन सभी को दिया गया, जिसमें पूर्णिमा हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती हैं। कौन नेतृत्व करता है? पूर्णिमा हरगिला आर्मी। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से कोविड रेजिलेंस श्रेणी में सिम्फोर्ज इंजीनियरिंग के मालिक निरंजन ओवल को यह पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार की ओवरऑल विनर एवं बिजनेस फॉर गुड अवार्ड की विजेता केन्या की प्यूरिटी गाकुओ रही हैं। और यह अभी सिम्फोर्ज इंजीनियरिंग के मालिक निरंजन ओवल को यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब आता है सखारोव पुरस्कार 2022 के बारे में। यह यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में। श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलक को यह पुरस्कार दिया गया। यह उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा को दिया गया। अब आता है गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड 2022 के बारे में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा निम्न 4 व्यक्तियों को प्रदान किया। इसमें पहली आती है राधिका बत्रा, जो भारत की हैं, जिन्हें प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया। दूसरा जाहिरा जुआ, जो अफगानिस्तान है, जिन्हें चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। और बेनिशा नकाटे, जो इकाउंडा की, उन्हें कैंपेन अवार्ड दिया गया। और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन को 2022 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 64वां रमन मैग्नेसी पुरस्कार 2022 एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है। यह इसे 31 अगस्त 2022 को दिया गया, जिसमें सोथियाना हिम कंबोडिया पहले पुरस्कार विजेता, दूसरे हैं
तदाशी हतोरी जापान, बर्नाडेट मैड्रिक फिलीपींस तीसरे और चौथे हैं गैरी बेनजेचिव इंडोनेशिया। अब आता है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा घोषित। इसमें विजेता हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौशिक राजशेखर और दूसरे नंबर पर है मर्क्यूरी कनातजिस यूएसए और विक्टर ऑर्लो रूस। इसमें पहले नंबर कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फील्ड मेडल पुरस्कार, इसमें 4 विजेता घोषित हैं, जिसमें फ्रांसीसी गणितज्ञ ह्यूगो डोमिनल कोपेन, कोरियाई अमेरिकी गणितज्ञ जून हू, ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स मेनार्ड और यूक्रेनी गणितज्ञ मैरियाना ब्याजोवस्का। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, पुरस्कारों की घोषणा पत्रकारिता के क्षेत्र में की जाती है। लोक सेवा के क्षेत्र में यह द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को दिया गया। खोजी पत्रकारिता के लिए टैम्पा बे टाइम्स के कोरी जी जॉनसन को और रेबिका बुलिंटन और एली मरी को दिया गया। व्याख्यात्मक रिपोर्ट के लिए क्वांटा पत्रिका को दिया गया। स्थानीय रिपोर्ट के लिए बेटर गवर्नमेंट एसोसिएशन की मेडिसन हॉपिंगसन और शिकागो ट्रिब्यूनल की सेसिलिया रेस को दिया गया। और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स को कर्मचारी को दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी विशेष रूप से अजमत खान को दिया गया। फीचर लेखन के लिए द अटलांटिक की जेनिफर सीनियर को, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लॉस एंजल्स टाइम्स के मार्कस याम को और इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकारों अदनान आबिदी, सना साद मट्टू, अमित दबे और दानिशी सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। साहित्य, नाटक और संगीत कथा में द नेथ्रियानो जो लेखक जोशुआ कोहेन के हैं, नाटक फेट हेम जो जेम्स एजामेव्स द्वारा लिखित है उनको दिया गया और कविता डायने एसियस द्वारा फ्रैंक सोनेट को दिया गया और इतिहास में कवर्थ विथ नाइट निकोल यूस्टेस को दिया गया और संगीत में रेवेन चाकुन द्वारा बाइसलेस मास को यह पुरस्कार दिया गया। अब आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 के बारे में। यह भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित और डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास डूम ऑफ लैंड को दिया गया। डूम ऑफ लैंड गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली वह किसी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक बन गई है। साथ ही हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड भारत की आशा कर्मियों को लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव को दिया गया। एबेल पुरस्कार गणितज्ञ लुईस ए कैफरेली को दिया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड प्रोफेसर एंड्रिया रेनॉल्डी को दिया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार इंग्लैंड के आर्किटेक्ट को दिया गया और वैश्विक छात्र पुरस्कार 2022 यूक्रेन के इगोर क्लेमेंको को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जापान की रेना कवास्की को दिया गया। फुकुआमा पुरस्कार 2022 यह ग्रैंड पुरस्कार हयाशी इतेत्सु जापान को दिया गया और शैक्षणिक टिमोन स्क्रिप को। कला एवं संस्कृति पुरस्कार में साहेजिया सिकंदर को दिया गया। एमेट लेही अवार्ड 2022 जॉन बोडास को। पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2023 डॉक्टर डेनियल पाउली और डॉक्टर आशीष सुमेला को दिया गया। UN वीमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से बुर्किना फासो की मुख्य वारंट ऑफिसर एलिजेटा कवेरो किंडा को दिया गया। जर्मन कुंभों के ट्रेड का शांति पुरस्कार यूक्रेन के लेखक सेरिये जेडेन को दिया गया। गिलिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2022 यह ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा को दिया गया। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022 कनाडा की इनाबेल M रायसन को दिया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया। पेन पीटर पुरस्कार 2022 इंग्लैंड की लेखिका मेलोरी ब्लैकमैन को दिया गया। मरकोनी प्राइज 2023 यह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतवंशी प्रोफेसर हरिबाल कृष्णन को दिया गया। पोर्टर पुरस्कार 2023 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 वैश्विक मोबाइल प्रणाली संघ द्वारा भारत को दिया गया। 40वां नेवानो शांति पुरस्कार जापान के नेवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राजगोपाल PV को दिया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 लॉस वेगास USA में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब सरगम कौशल ने जीता। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया।
यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज 2022 है कैमरून की फ्रैंका सुलेमा योंग को दिया गया। गांधी पीस किलोग्राम पुरस्कार 2022 भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को दिया गया। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन फॉर पुरस्कार यह बांग्लादेश के प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी सीनियर को मरणोपरांत दिया गया। और गार्डन बर्न प्राइज 2022 यह ब्रिटिश भारतीय लेखिका प्रीति तनेजा को दिया गया। इनकी लिखी पुस्तक आफ्टर माथ के लिए। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी ऑफ अवार्ड 2022 यह भारतीय शहर हैदराबाद को घोषित किया गया। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2022 यह शरणार्थी मामले के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल को दिया गया। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 यह एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। और फेलिक्स होपयेट बोइंग यूनेस्को पीस प्राइज 2022 यह जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया। लिबर्टी मेडल 2022 यह अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। द लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 यह बांग्लादेश के प्रसिद्ध वास्तुकार मरीना तबस्सुम को प्रदान किया गया। मिस इंडिया USA 2022 यह न्यू जर्सी USA में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब वर्जीनिया की आर्या वाल्वेकर को दिया गया। छठवां लद्दाख पुरस्कार लद्दाख डी पाल एन नगम दस्तन पुरस्कार लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मिला। वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड यह जूनियर चैंपियन इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा केरल की संगीता अभियान को दिया गया। मिस वर्ल्ड वाइड 2022 यह USA में आयोजित इस प्रतियोगिता खिताब UK के खुशी पटेल ने जीता। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 यह दक्षिण कोरिया की योसू शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब कानपुर की पल्लवी शाह ने जीता। यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार यह भारत के केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने जीता। मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2021-22 में हरियाणा की प्रियंका जुनेजा ने जीता। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर फ्रैंक बिल्चेक को यह पुरस्कार दिया गया। और यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 यह बेलारूशियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें आता है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 अचंत रसत कमल को दिया गया टेबल टेनिस के लिए। इनके नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया। अचंत शरत कमल को टेबल टेनिस में। अर्जुन पुरस्कार 2022 में सीमा पुनिया एथलेटिक है उनको दिया गया। एल्थोस पॉल अविनाश मुकुंद सावले लक्ष्य सेन प्रणय HS अमित निखत जरीन भक्ति प्रदीप कुलकर्णी R ज्ञानंद दीप ग्रेश एक्का सुशीला देवी साक्षी कुमारी नयन मोनी सेकिया सागर कैलाश ओवलकर एलोवेनियन वलारीवान ओम प्रकाश मिथरवाल श्रीजा अकुला विकास ठाकुर अंशु सरिता परवीन मानसी गिरीश चंद्र जोशी तरुण ढिल्लो इन सभी को दिया गया। और स्वप्निल संजय पटेल जेरेविन अनिका जे डीप बैडमिंटन के लिए इन सभी को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इन्हों के यह जो खिलाड़ी हैं और उनके जो खेल हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 का एक नियमित श्रेणी में और एक लाइफ टाइम श्रेणी में। नियमित श्रेणी में जीवन ज्योत से हैं तेजा जो तीरंदाजी में प्रसिद्ध हैं उनको दिया। मोहम्मद अली कमर सुमा सिद्धार्थ सिरूर और सुजीत मान को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और लाइफ टाइम श्रेणी में दिनेश जवाहर लॉर्ड और बिमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। अब आता है खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी अंकोजी सी धर्मवीर को धर्मवीर से सुरेश नीर बहादुर गुरुंग को दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 यह नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण के लिए ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान और विकास के लिए खेल लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया।
मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी 2022 के बारे में, यह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया। एटीपी अवार्ड 2022, यह प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लेस एल्कराज स्पेन को दिया गया। ऑर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंडी मरे को, और रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड सेबेस्टियन टोरोक अर्जेंटीना को दिया गया। यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड 2021-22 में, यह रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड को दिया गया। लॉरेंशियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022, यह स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स वर्स्टापेन को दिया गया जो नीदरलैंड की हैं, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हेरा जमैका को दिया गया। WTA अवार्ड 2022, यह ईगा स्वीटेक जो पोलैंड की हैं उनको दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक अरमांड डुपालांटिस जो स्वीडन के हैं उनको दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक सिडनी मैकलॉगलिन है जो USA की हैं उनको दिया गया। अब पढ़ते हैं फिल्म पुरस्कार के बारे में। फिल्म पुरस्कार जो 36वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 लंदन UK के रॉयल फेस्टिवल हॉल में प्रदान किया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है। आउटस्टैंडिंग फिल्म ब्रिटिश फिल्म में आता है द वंसीज ऑफ इनिशिएशन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में आते हैं एडवर्ड बर्जर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आते हैं ऑस्टिन बटलर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट आती हैं। अब आता है 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेम प्राइज लिज्जो को दिया गया, और एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस हैरी स्टाइल्स को दिया गया। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बॉनी रेट्टी को दिया गया। उल्लेखनीय है कि रिकी कैज ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता, और यह पुरस्कार हासिल करने वाले वह पहले भारतीय हैं। उन्होंने स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। अब पढ़ते हैं 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 प्रमुख वर्गों में प्रदत्त पुरस्कार है। यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा द फेबलमैन्स, और इसके निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द वंसीज ऑफ इनिशिएशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोलिन फॉरेल को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल ओयोह को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अर्जेंटीना 1985 को, और सर्वश्रेष्ठ गीत नाटू नाटू जो पहली बार किसी भारतीय फिल्म को यह पुरस्कार दिया गया। अब आता है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में घोषणा की गई है। इसमें घोषित पुरस्कार इस प्रकार से हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में सरदार उधम सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में विद्या बालन जो फिल्म शेरनी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन जो फिल्म शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमानकर फिल्म मिमी के लिए दिया गया। अब आता है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित है। प्रमुख घोषित पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरारई पोट्टू जो तमिल है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्यूनरल है जो मराठी है, पर्यावरण संरक्षण या बचाव पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताले डंडा है, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तान्हाजी है, द अनसंग वॉरियर है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संचिदानंद KR जो A.K. अय्यप्पम कोशियम मलयालम के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को और अजय देवगन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली, और सर्वश्रेष्ठ गीतकार मनोज मुंतशिर जो फिल्म साइना के लिए उनको हिंदी में लिखे गए गीत को दिया। अब आते हैं अन्य फिल्म पुरस्कार में 49वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन को दिया गया। 52वां बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार में 77वां कांस फिल्म महोत्सव। इसमें अभिनेता सांग कैंग हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर आमिर इब्राहिमी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पार्क चान जूक और ट्रायंगल ऑफ सेबलेस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया। 72वां बर्लिन फिल्म महोत्सव के लिए ऑन द एंडोमेंट सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया। 7वां वृक्ष महोत्सव फिल्म द बैटल एट लेक चांगजिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया। 22वां आईफा अवार्ड यह शेरशाह मूवी के लिए दिया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणधीर कपूर,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बालाकृष्णन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल को दिया गया। अब आते हैं 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के बारे में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में संपन्न हुआ। फोकस देश फ्रांस था। इसमें महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार कोस्टारिका फिल्म निर्माता वेलेंटीना मोरेल की स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ईरानी लेखक और निर्देशक नादिर साइबर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोवासेरी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनियला मार्न नवारो जिनकी फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लो को दिया गया। ICFT यूनेस्को गांधी पदक ईरानी फिल्म नारगेशु को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को दिया गया और स्पेशल फिलीपींस के फिल्म निर्माता लाओ डियाज को उनकी फिल्म वेन द वेब्स और गॉन के लिए दिया गया और सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म एक निर्देशक की उसके लिए एथेंस की निर्देशिका असीमिना प्रोइद्रो को फिल्म बिहाइंड द हेरिस्टिंग के लिए दिया गया और भारतीय फिल्म निर्देशक प्रवीण कांद्रेगुला अपनी फिल्म सिनेमा बंदी के लिए ज्यूरी के स्पेशल मेंशन से सम्मानित किए गए। यहाँ पर हमारा यह पुरस्कार और सम्मान का टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें हमने राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और फिल्म पुरस्कार को देखा है। इसी को आप बार बार इस लेक्चर को देखते रहिए, क्योंकि ऐसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आते हैं और ये याद करना भी थोड़ा टिपिकल होता है, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।